हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके ही सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। आप सभी पूछते हैं कि दांतों के दर्द के लिए कोई इलाज बताइए, तो मैं यहाँ पर आज आपको दांतों के दर्द का ही इलाज बताने आई हूँ। दर्द में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए तो ठीक होता है, लेकिन फिर दर्द शुरू हो जाता है। किसी और से बताते हैं तो कोई कहता है दांत के नीचे लौंग दबा लो, या दांत के नीचे हींग दबा लो, उससे भी ठीक हो जाता है। तो आज मैं एक इससे ही रिलेटेड एक नुस्खा आपके लिए लाई हूँ, बहुत फ़ायदेमंद है, जो रोज़ाना आप यूज़ करते होंगे, डेली रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन जब मैं आपको बताऊँगी तो आपको लगेगा कि क्या इसे हम रोज़ इस्तेमाल करते, फिर भी हमें नहीं पता था कि ये दांतों के दर्द को ठीक करता है। जी हाँ, ये दांतों के दर्द को ठीक करता है। अभी जब मैं आपको बताऊँगी तब आपको ये पता चलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है। आप खुद ही चौंक जाएंगे इसे सुनकर कि इतना बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। आप इसे जब रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो 1 महीने में आपको फ़र्क अपने दांतों पर दिखने लगेगा। लेकिन मैं 1 महीना आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, जबकि आप इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, रोज़मर्रा में इस्तेमाल करेंगे, डेली यूज़ करेंगे, तो आपको 10 दिन में ही फ़र्क दिखने लगेगा कि आपके दांतों में अंतर दिखने लगेगा कि आपके दांत ना कुछ अच्छे हो रहे हैं, दांतों में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको फ़र्क दिखने लगेगा अपने दांतों में। आज मैं इस वीडियो में एक बीमारी का एक ही इलाज, एक ही तरीका बताऊंगी, फिर दूसरे वीडियो में मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। इससे ना कई यों को समझ में आ जाता है आप लोगों को कि एक ही बीमारी का एक ही इलाज, जल्दी से ये बातें समझ में आ जाती। लेकिन हाँ, कईयों को वीडियो बहुत लंबा दिखेगा, लेकिन वीडियो लंबा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चीज़ों को जो है डिटेल से समझिए, उनको डिटेल से समझिए, फिर इस्तेमाल करिए। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिटेल उन चीज़ों की पूरी जानें और फिर ही उसको इस्तेमाल करें। ये जो नुस्खा है ये हमारी दादी नानियों का, ऋषि मुनियों का ये बहुत ही पुराना उपाय है। मैं आपको जो भी उपाय बताती हूँ उसी से रिलेटेड बताती हूँ, जो ऋषि मुनि दादी नानी इस्तेमाल किया करती थी पुराने समय में, मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपको उल्टी सीधी चीज़ें बता दूँ सिर्फ व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जिन चीज़ों को मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मैं जानती हूँ, वही चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करती हूँ कि उससे आपको भी फ़ायदा मिल जाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि इसका घर में जो आयुर्वेदिक एक मंजन भी बनता है, जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सारी चीज़ें मिला करके एक मंजन बनता है और उसे बहुत आसान होता है इस्तेमाल करना, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में। और यहाँ पर इसे बच्चों से बूढ़े तक इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो उपाय है ये बच्चे से बूढ़े तक सभी प्रकार के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे तो लोग कहेंगे सुबह शाम दोपहर पेस्ट कर लिया करो, पेस्ट कर लिया करो, ब्रश कर लिया करो। तो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन फिर भी जब हम उस प्रॉब्लम से जूझते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी ले लेना है। अभी तो फ़िलहाल गर्मी है तो बहुत गर्म नहीं लेना है, बहुत चिल्ड नहीं लेना है, नॉर्मल पानी ले लीजिए, हल्का गुनगुना। उसमें आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक लेना है, 4 चुटकी नमक आपको लेना है। आप चुटकी हाथों से, अंगूठा और उंगली की चुटकी जो बनाते हैं हाथों की, उस चुटकी से आपको 4 चुटकी सेंधा नमक उस पानी में डाल लेना है। और अगर चम्मच के अकॉर्डिंग लेंगे आप, चम्मच के अनुसार, तो आपको आधा चम्मच लेना है। जिससे आप चावल खाते हैं, जिससे चाय में चाय की पत्ती डालते हैं, उसका आधा चम्मच। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा नाप का, इसका आइडिया। अब इन चुटकी और जो चम्मच से आपने सेंधा नमक मिलाया है उसको उस ग्लास में डाल लीजिए और इससे कुल्ला करिए। कुल्ला करने से आपको इसके गजब के फ़ायदे होंगे कि मसूड़े देखेंगे स्वस्थ हो जाएंगे, आपके दांतों का जो दर्द है वो भी कम पड़ने लगेगा धीरे धीरे। आप 10 दिन भी इसे कंटिन्यू रखेंगे तो आप खुद देखेंगे अपने दांतों और अपने पूरे मसूड़ों में फ़र्क, बहुत अंतर आपको दिखने लगेगा और बहुत फ़ायदा भी दिखने लगेगा कि आपके दांतों की कुछ प्रॉब्लम ठीक हो गई है। आप खुद ही देखिए, कई लोग ऐसे करते हैं कि रात में दूध पीकर सो जाते हैं, मीठा खाकर सो जाते हैं, और दूध तो मीठा होता है, दूध पीकर सो ही जाते हैं, तो उसमें जो मीठा होता है वो आपके दांतों में कैविटी बनकर चिपक जाता है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप खुद ही ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर जो हमें पेस्ट देते हैं करने के लिए, उसमें नमक होता है।
नमक वाला पेस्ट वो हमें देते हैं और वही अपनाते हैं नुस्खा या उपाय जो हमारी दादी नानी किया करती थी कि पहले हम लोग नमक से ही ब्रश किया करते थे, नमक से ही मुँह धोया करते थे, कुल्ला किया करते थे। तो वही नुस्खा ये अपनाते हैं कि नमक वाला हमें मंजन लिखते हैं और लिखते हैं कि हमें इससे ब्रश करना है। पहले जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी वो हम लोगों को इससे ब्रश नहीं करने देती थी, ब्रश का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने देती थी और पेस्ट का भी नहीं इस्तेमाल करने देती। वो चूल्हे की राख जो होती थी और कोयले का जो राख होती थी, कोयले की राख, जो उससे दांत धुलते थे लोग, दांतों को साफ़ करते थे, मांजते थे दांतों को। तो वो उस हिसाब से उस समय मोती की तरह दांत चमकते थे, इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते थे। और ब्रश तो बिल्कुल लगाना ही नहीं देती थी दांतों में। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था उस टाइम पे इन चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते थे। तो आज भी हमें, इसीलिए जब आपने ऐड देखा होगा जो डॉक्टर हमें पेस्ट देते हैं और इसका प्रचार भी आपने देखा होगा कि नमक वाला पेस्ट का ऐड भी आता है बहुत ज़्यादा, और सेंसिटिव प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नमक वाला पेस्ट देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके जो दांतों में हमारे फंगस या दांतों की प्रॉब्लम को बताते हैं तो हमें सेंसिटिव पेस्ट देते हैं करने के लिए, ताकि हमारे दांत ठीक हो जाएं, दांतों से जुड़ी समस्या ठीक हो जाए। तो वही प्रॉब्लम है कि आज के समय में लोग इन चीज़ों को कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं, नहीं समझते हैं। तो तरह तरह के पेस्ट आ गए, उस समय तो होते भी नहीं थे पेस्ट तरह तरह के, तो इसीलिए लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को भी इस्तेमाल लेते हैं, पुरानी चीज़ों को, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। देखिए मैंने अब बताया आपको, तो अब आपको ठीक से समझ में आ गई होगी ना ये पूरी बात कि कैसे क्या करना है और कैसे यूज़ करते हैं थे लोग। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई। वीडियो भले 1-2 मिनट की लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी समझ में भी तो आ जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक भी बात उठा गिरा कर या नीचे ऊपर करके नहीं बताती हूँ। जो भी बात बताती हूँ बिन खर्चे की बताती हूँ। आपको बिल्कुल भी पैसे इस्तेमाल नहीं करने होते हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत सस्ती चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। और जो मैं अपने आप से कुछ नहीं बनाती, जो मुनि कह गए हैं, भरत मुनि जी कह गए हैं हमारे यहाँ, या ऋषि मुनि कह गए हैं, जो दादी नानी इस्तेमाल किया करती, जो हमारे घरों में आज भी इस्तेमाल होता है, उन्हीं चीज़ों को मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो भी बिन पैसे वाली चीज़ों को। तो बहुत खर्चे वाली चीज़ों को मैं आपसे शेयर नहीं करती, ना ही मैं आपसे ऐसी चीज़ें बताती हूँ। तो बहुत पुराने में लोग ये सब चीज़ें जो है इस्तेमाल किया करते थे, काफ़ी फ़ायदेमंद थी। तभी तो आप देख लीजिए पुराने जो लोग हैं उनके 90 साल तक की दांत कहीं नहीं हिलते डुलते थे, ना टूटते थे, ना कीड़े लगते थे उनमें, ना ही दर्द होता था। उनके दांत जैसे के तैसे मजबूत बने रहते थे। आजकल क्या है कि छोटे बच्चों को ही देख लीजिए, उनके दांतों में भी कैविटी है, दांतों में दर्द हो रहा है, दांत पहले से ही हिलने डुलने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा आजकल ये बीमारी फैली हुई है दांतों को लेकर, कैविटी को लेकर। तो यहाँ पर मैंने जो पानी आपको बताया, अब आप सोच रहे होंगे इस पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती हूँ। आपको इस पानी से रात में कुल्ला करना है। जैसे आपने खाना खा लिया है, सब काम हो गया आपका और खाना खा चुके, तो इस पानी से आप कुल्ला करिए। उस 1 गिलास पानी को आपको पूरा ख़त्म कर देना है। और कुल्ला कैसे करना है, जैसे आप डॉक्टर आपको बताता है कि कैविटी हो गई है तो आप पेस्ट में टाइम देते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आपको इस पानी में भी टाइम देना है। ये नहीं कि आपने तुरंत लिया और उसमें जो है कुल्ला कर लिया, नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। आप इसे लगातार 10 दिन तक करें, देखें आपकी कैविटी सिर्फ इस नमक वाले पानी से ही बाहर निकल आएगी, निकल जाएगी। वैसे तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी खाने के बाद, लेकिन मीठा जब खाइए तो ज़रूर करिए, क्योंकि मीठा खाने से ये होता है वो हमारी जड़ों में जाके चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो सड़न पैदा कर देता है, कीड़े लग जाते हैं, दांत सड़ने लग जाते हैं, पायरिया हो जाती है, दांत झड़ने लग जाते हैं, दांतों की कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सिर्फ एक गुनगुने पानी से, सेंधा नमक से आपकी कैविटी ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ 10 दिन आपको ऐसा करना है, टाइम देना है। आप 10 दिन ही करके देखिए, आपकी कैविटी ना ख़त्म होने लगी तो आप मुझे आकर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद उपाय है और इसे ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी कैविटी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी।
तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप अपनी सेंसिटिव, तो इससे आपकी दूर हो जाएगी प्रॉब्लम, झंझनाहट जो दांतों की है वो तो दूर हो ही जाएगी इस नुस्खे से, इस उपाय से। लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि आप पायरिया जैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, पायरिया जैसी बीमारी को अपने दांतों से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसी में बताऊंगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरी आदत है कि मैं जब तक आपको डिटेल में ना समझाऊं, पूरी बात ना समझाऊं, तो मुझे लगता है कि मैंने आज आपसे आधी अधूरी जानकारी दी है। तो इसीलिए मेरी आदत है कि मैं पूरी जानकारी आपको दूँ, पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तभी मुझे लगता है कि मैंने आपसे पूरी बात शेयर की है। तो इसीलिए मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी दूसरी पायरिया की बीमारी कैसे ठीक होती है। और ये आप छोटे बच्चों को अपने घर में दे सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी ये उपाय है, उनके लिए भी, उनको भी इसे इस्तेमाल करा सकते हैं, फ़ायदा मिल जाएगा बहुत जल्दी। 1 महीने तक आप इसे लगातार, 1 महीना तो मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, आप सिर्फ इसे 10 दिन तक ही इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। दांतों से जुड़ी समस्या बहुत जल्दी आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर दांतों की सड़न हो, सेंसिटिव हो प्रॉब्लम, झंझनाहट की प्रॉब्लम हो दांतों की, वो भी दूर हो जाएगी। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना फ़ायदा करी और आपके दांत कैसे ठीक हो गए। और आपके दांत जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो भी ये देखिए घर में रखी चीज़ों से है, बिन पैसे के आपके दांत जो है ठीक हो रहे हैं, वो भी फ्री का नुस्खा है, ये उपाय है, बहुत फ़ायदेमंद है, इसे ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे थोड़ा भी तो इसे शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, और इसके साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन की बेल को प्रेस करते समय ऑल की बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लाने वाली हूँ, तो उसे को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और नई जानकारी के लिए भी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब मैं ये वाला वीडियो यहीं इन करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए इंडियन ड्रीम ब्यूटी चैनल। नमस्कार दोस्तों।